बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बहादुर खातून जो इस मुल्क के बहादुर जवान पुलिस वाले जो उनके ऊपर स्टेट फायर कर रहे थे, जो हमारे टैक्स के पैसे लेते हैं, और वो बहादुर जवान, वो दलेर जवान जिन्होंने कश्मीर भी आज़ाद कर लिया, जिन्होंने कारगिल भी आज़ाद कर लिया, जिन्होंने इंडिया के अंदर भी अपनी फतह के झंडे गाड़ दिए, उन्होंने हमारी जिस बहादुर खातून के ऊपर एक बंदूक तानी, एक रिपीटर सीधा ताना, वो हमारे साथ मौजूद हैं कि उनके उस वक्त क्या एहसास थे, और जो हमारे बहादुर जवान वहाँ पर मौजूद स्टेट फायर कर रहे थे, क्या उनको अब इनको देख कर शर्म आती है कि अपनी मुल्क की माओ बहनों के ऊपर बंदूकें सीधी करने वाले, जिनको हमने रखा था दूसरे मुल्क फतह करने के लिए, कश्मीर आज़ाद करने के लिए, इंडिया की सरहदों को महफूज करने के लिए, वो हमारी माओ बहनों के ऊपर बंदूकें सीधी करेंगे। तो हम जानेंगे। मेरी बहन, मेरी बाजी, मेरी बहुत प्यारी बहन समाबिया ताहिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। समाबिया, माहौल बड़ा गर्म था उस वक्त वहाँ पर, और जो मैंने देखा टीवी के ऊपर, तो मैं बैठा हुआ था बच्चों के साथ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मेरी वालदा की तबीयत सेट नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उड़ के आपके पास पहुंचूं, जिस तरह हम पहले मुकाबला यहाँ करते रहे। तो उस्मान जो मेरा भाई भी है, बड़ा प्यारा दोस्त भी है, वो वहाँ मौजूद था। उसने भी खैर आगे आके बड़ी अच्छी बहादुरी का सबूत दिया। लेकिन जो शेर जवान वहाँ पर मौजूद थे, जो गने सीधी करके आपके ऊपर खड़े थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि यकीन करें, हल्फन कह रही हूँ, एक सेकंड जिसे कहते हैं ना, एक सेकंड के लिए भी कोई खौफ या डर नहीं था, और बिल्कुल वो नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि मैंने कलमा पढ़ लिया था, और कलमा इसलिए पढ़ा था क्योंकि ये पता था कि इसके बाद जो है ना, शायद मैं अपने घर वालों से और बाकियों से नहीं मिल सकूँगी, और इंशाल्लाह ये यकीन था कि शहीद होना है या गाजी होके आना है। तो कोई डर, कोई खौफ नहीं था। हाँ, ये ज़रूर दुख था कि उस शख्स को जब मैंने सामने अपने देखा कि उसने मेरी तरफ जो है उसने बुलेट से फायर किए हैं, मुझे एक लगी, मुझे यहाँ पेट में लगी, 3 मुझे लगी, जो है वो जो रबर बुलेट्स थी। मैं पहले वाले पे तो मैं इतना मतलब नहीं हुई, मैंने अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन जब मुझे पेट पे लगी है ना, तो फिर डेफिनेटली मैं थोड़ा हिल गई थी उस वक्त। मगर ये कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं फिर भी उसको पकड़ के खड़ी रही हूँ। इतने में उस्मान आगे आ गया था। उस शख्स को देख के मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं कि जिनके लिए हम हमेशा ये कस्में खाते हैं, और हम इनके लिए दुआएं मांगते होते थे। मतलब जायनमाज़ों पे बैठ के हर जगह उठते बैठते सोते जागते ये दुआएं कि जो है ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं और ये हमारी हिफाजत करेंगे। लेकिन उस दिन ये एहसास हुआ कि नहीं, हिफाजत सिर्फ अल्लाह करता है और अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं करता। और ये सब लोग जो हैं, ये वो लोग हैं शायद कि जो इस मुल्क के असल में वो गद्दार हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को बेचने की और इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए जो है हल्फ उठाया हुआ है। क्योंकि उस दिन यकीन करें, वहाँ पर यूँ लग रहा था रिजवान भाई कि जैसे शायद हम फ़लस्तीन में हैं, ठीक है, और शायद फ़लस्तीनियों पर जिस तरह से इजरायली फ़ौजें जो हैं वो जिस तरह उन पर हमले करती हैं, या फिर जिस तरह से कश्मीर में जो है इंडिया जिस तरह से वो कर रहा है, तो वो हालात थे वहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, नौजवान, मतलब इन्होंने शेलिंग से बेहाल किया लोगों को, इन्होंने पथराव किया लोगों पर। फिर इन्होंने जब रबर बुलेट्स चलाई, यकीन करें जिस दिन मैं खान साहब से मिलने गई, खान साहब ने मुझे बुलाया, तो मुझे, और मैं शर्मिंदा भी हूँ इस बात पे कि खान साहब ने मुझे 2 दफ़ा बुलवाया, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरा ज़ख़म काफ़ी डीप था, तो मैं सफ़र नहीं कर सकती थी। तो जब मैं उनके पास गई हूँ, तो खान साहब ने मुझे मतलब पहली जो बात कही, उन्होंने मुझे कहा तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने कहा नहीं खान साहब, आप डरते हैं। उन्होंने कहा तुम मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं खान साहब। कहते तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने कहा खान साहब कुछ नहीं होना था। देखें, जब आपके पास एक ऐसा लीडर मौजूद हो ना, कि जो लीडर आपको डरना नहीं, आपको जीतना सिखाता है, जो लीडर आपको बेखौफ कर देता है, जो लीडर आपको गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराता है, तो फिर कोई डर, कोई खौफ, कोई पुलिस, कोई रेंजर्स, कोई और इदारा, कुछ भी जो है ना, कोई नामालूम अफराद, कोई भी जो है वो आपको जो है ना खौफज़दा नहीं कर सकते। अच्छा, उस दौर हमने देखा माशाल्लाह बड़ी बहादुरी दलेरी से आपने मुकाबला किया, और फिर एक लड़के की वीडियो वायरल होती है। बिल्कुल। और वो लड़का माशाल्लाह आपने देखा कि वो शेलिंग के अंदर झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और बुले इसको, और बड़ा टिकटॉक पे और यूट्यूब के ऊपर बहुत ऊपर चला गया। और उसकी ही मुनासबत से हमने देखा एक फ़लस्तीन में भी इसी तरह लड़का डांस कर रहा था। लेकिन कल हमने देखा एक जलसे में कि एक जलसे में लड़का अंदर से निकलता है, उसके हाथ में 2 मुर्गियाँ होती हैं पकी हुई रोस्ट, और वो डांस करता हुआ निकल रहा होता है। तो बेसिकली फ़र्क हमारे कारकुनान में और उनके कारकुनान में आपको क्या नज़र आया? मुझे डिफरेंस बताइए। ये फ़र्क है जो है ज़रूरियात की जंग और
नज़रिए की जंग लड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़रूरत की जंग लड़ी है PDM। तो फ़र्क सिर्फ ये है, बात ये है कि आप बार बार बात करें ना रिजवान भाई कि क्या वो जज्बा है और क्या वो है, वो बेसिकली आज़ादी, वो जो पाकिस्तान जब तहरीक पाकिस्तान चली थी ना, और तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब नारा लगाया था और जब उन्होंने जब पाकिस्तान की आज़ादी की वो मूवमेंट चलाई थी, तो देखिए उस वक्त किस तरह ख़वातीन, मतलब आप फातिमा जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को देखें कैसे उनके साथ साथ, तो ये वही है। देखिए अगर आज कोई मुझसे पूछे ना फातिमा जिन्ना की तस्वीर, मैं पहले भी कहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, दलेर ख़वातीन जो है फातिमा जिन्ना की तस्वीर है, लेकिन अगर आज मैं उसको बिल्कुल मतलब क्लोज करूँ ना और कूजे में बंद करूँ, तो मुझे नज़र आता है कि समाबिया ताहिर ने फातिमा जिन्ना की तरह मुकाबला किया। जिस तरह कायद अंदर बैठे हुए थे, इमरान खान उनके घर के बाहर निकल के, तो दूसरे नंबर पर अभी मैं एक बड़ा मज़े का सवाल करने जा रहा हूँ, इसका जवाब बड़ा सोच समझ के आपने देना है। राना तनवीर साहब ने कुछ बकवासियात की कौमी असम्बली के अंदर, फवाद चौधरी ने तो बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया। हम यहाँ कह नहीं सकते, ना हमारी तरबियत है, ना आप लोगों ने हमें ये सिखाया, ना हमारे माँ बाप ने सिखाया है। हमारी तरबियत है कि किसी को गाली नहीं देनी, लेकिन उसने हमारे लीडर खान को गाली दी असम्बली के अंदर खड़े होकर, असम्बली के फ्लोर पर। और सबसे मज़ेदारी की बात उसमें क्या थी, मतलब शर्मिंदगी की और बात क्या थी, मरियम औरंगज़ेब ने डेस्क बजाए, ख्वाजा आसिफ ने डेस्क बजाए, और जो ख़वातीन वहाँ बैठी थी, आपकी एक एक्स कुलीग वजिया कमर ने डेस्क बजाए। इसके ऊपर और डॉक्टर जवेरिया को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं सिर्फ इन लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोगों की जो खसलत है ना और जो आपकी जहनीत है वो आपकी उन बातों से ज़ाहिर होती है। और राना तनवीर क्या चीज़ है, ठीक है, और क्या उसका माजी है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, सब जानते हैं। आप ये बात करें रिजवान भाई, कल इनकी मरियम नवाज़ जो है, जो बहुत बड़ी लीडर बनी फिरती है, उसने जो इमरान खान साहब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके रद्द अमल में जो इमरान रियाज साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा, आप जिसके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं ना, अगर उसी का मुअन्नस आपके लिए इस्तेमाल किया जाए तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। और क्या बेसिकली तरबियत की बात होती है, इनकी तरबियत ही ऐसी है कि जिसमें ये ना ख़वातीन का लिहाज करते हैं, ना ये किसी और का। गालम गलोच इनकी खसलत में, इनकी घुट्टी में है। आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग जो है कोई अच्छी बात करेंगे? और जहाँ तक वजिया और जवेरिया का ताल्लुक है, तो सिर्फ इतना कहना है कि वो उन्हीं के साथ की थी, उन्हीं की खसलत की थी, इसीलिए उन्हीं में जाके बसी। वरना ये बिल्कुल जहाँ का खमीर, वो खाक जाके वहीं पे वो मिली है जहाँ का खमीर था। तो बात ये है कि वजिया और जवेरिया के बारे में तो हम बात भी कभी करना पसंद नहीं करते, और ना ही वो जो पंजाब में जो है हमारी लोटियाँ हुई थी। बिकॉज जो इंसान अपना ज़मीर बेच देता है, जो इंसान अपना ईमान बेच देता है चंद रुपयों के इवज़, वो क्या जाने कि हकीकी आज़ादी क्या होती है, और वो क्या जाने कि इमरान खान का वो विजन जो उसने इस कौम को दिया है, वो विजन क्या है। तुम लोग तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम लोगों के साथ जो है बैठकर उस पर बहस की जाए। तो राना तनवीर का जहाँ तक ताल्लुक है, आई डोंट थिंक कि वो इस काबिल है कि मैं उसको जवाब। माइंड ओवर मैटर, हमारे लीडर ने कहा था ना कि ये हमारे लिए मैटर नहीं करते, इसलिए हम इनकी चीज़ों को माइंड नहीं, कोई हम माइंड नहीं करते, बिकॉज इनकी औकात ही इतनी है, ये बात ही ऐसी कर सकते हैं। बाजारी लोग बाजारी ज़ुबानें इस्तेमाल करते हैं। ये समाबिया ताहिर एक दलेर खातून, ये एक तस्वीर है बहादुरी की उन माओं बहनों के लिए जो इस तहरीक में शामिल है कि आपने घबराना नहीं, आपने पीछे नहीं हटना, अपना कदम पीछे नहीं करना। दलेर लीडर की निशानी ये होती है कि उसके कारकुनान भी दलेर होते हैं, और उसमें फिर ये फ़र्क नहीं होता कि वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। आपने देखा कि वहाँ पर जवान शेलिंग के अंदर झूम के डांस कर रहे थे। ये वही जवान है जो इस मुल्क को आज़ादी दिलवाएंगे दोबारा उन सारों से। एक तरफ वो तबका है जो इस वक्त चावलों और पटवारियों की तरह बिरयानी के पीछे नाचता है, और एक वो तबका था, वाज़े फ़र्क नज़र आ गया, जो आपको नज़र आया कि शेलिंग के अंदर, बदतरीन फायरिंग के अंदर झूम रहे थे, इश्क के अंदर, अपने लीडर की मोहब्बत के अंदर और इस मुल्क की आज़ादी के लिए। और जो लोग असम्बलियों में बैठ के और आज अदालतों के ऊपर मलाइन कर रहे हैं, अदालतों को जो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा यही पैगाम है कि ये कौम अब जाग चुकी है और इंशाल्लाह ये आज़ादी लेके ही घर वापस जाएगी। और रिजवान भाई, एक बात मैंने ज़रूर कहनी है आपके चैनल के तवज्जुह से कि चीफ जस्टिस साहब, हमारी पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है। आप डट कर खड़े रहें अपने फैसले पे और आप फैसले करें। इंशाल्लाह आप इस कौम से मायूस नहीं होंगे। हम यही कहेंगे कि चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ, हम आपके
आपके साथ इनकी एक तारीख रही है, इनकी एक तारीख रही है। मैं अब बड़ी तारीख बताने लगा हूँ इसके अंदर जजेस के हवाले से। सईदुज़्ज़मान सदीकी, रफ़ीक तारड़, जस्टिस कय्यूम, ये इनको मैनेज जुडिशली चाहिए। अभी रिसेंटली जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस सारे ख़त्म किए हैं, उसको लाहौर का कोई कमिश्नर वगैरह बना दिया। मतलब ये लोग नवाजते हैं, सदर बना देते हैं, गवर्नर बना देते हैं, जुडिशली को पहले धमकाते हैं, डराते हैं, नहीं डरती तो फिर उसको पहले ख़रीदने की कोशिश करते हैं, फिर डराते हैं, धमकाते हैं, उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इमरान खान ने इस कौम के अंदर विजन पैदा कर दिया है। और वो जो दलेर लोग हमारे ज़मान पार्क पे हमला कर रहे थे, उन्होंने हमें 75 साल ये यकीन दिलाया कि हम कश्मीर आज़ाद करेंगे, उनसे ज़मान पार्क भी आज़ाद नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ पर आज़ादी के मतवाले रहते हैं। तो लिहाजा जो लोग इस सोच में है कि ज़मान पार्क को आज़ाद कर लेंगे या हमें ज़ेर कर लेंगे, खुदा का वास्ता ये तनख्वाहें हमारे टैक्स के पैसों के आपके पास जा रही हैं। आप जाएं कश्मीर में हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त बचाएं, ना कि पाकिस्तान में हमारी माओ बहनों के ऊपर बंदूकें सीधी करें। आप जाएं कश्मीर के अंदर जाकर हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल संवारें, ना कि यहाँ पर जो हमारे नौजवान हैं उनको शेलिंग और गोलियों का सामना करना पड़े, नाजायज़ पर्चों का सामना करना पड़े, चादर चार दीवारी को पामाल करना पड़े। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब कप्तान ने इस कौम को एक विजन दे दिया है, बेदार कर दिया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कौम आज़ादी भी लेगी, इस मुल्क में अमन भी आएगा, इस मुल्क में मईशत भी बहाल होगी। और ये चोर, लुटेरे, डाकू जो इस वक्त इस मईशत को और इस जुडिशरी को और इन इदारों को बदनाम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आएगा तो इन चोरों का एहतसाब भी हम करेंगे, इनको लाड़काना की सड़कों पर भी हम घसीटेंगे, इनको पिंडी की सड़कों पर भी हम घसीटेंगे, इस्लामाबाद की सड़कों पर भी हम घसीटेंगे इंशाल्लाह। और अपने कप्तान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे। और वो जो आजकल फिरती है ना सर्जरी माई नारे लगाते हुए, मेरा लेवल ही नहीं है मैं उसके बारे में बात करूं, बिकॉज मेरा लीडर कहता है माइंड ओवर मैटर, कि ये लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, इसलिए हम इन लोगों की बात का माइंड नहीं करते। ये बाजारी लोग हैं, बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, हम इनके लेवल पे आके बात नहीं करेंगे। हमारी तरबियत, हमारा ख़ानदान, हमारा मज़हब, हमारा मुआशरा इसकी इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।